कंट्रोल पैनल की कुछ सेटिंग्स जैसे कि माउस का सेटिंग करना, माउस का पॉइंटर का स्पीड चेंज करना, पॉइंटर चेंज करना, डबल क्लिक का स्पीड चेंज करना, ओके, इन सारी बातों को तो देखते हैं कैसे हम लोग माउस की सेटिंग करते हैं या फिर कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं, कंट्रोल पैनल देखिए यहाँ पर आपका एक सिस्टम आइकन होता है जहाँ से आप कंप्यूटर की छोटी से लेके बड़ी सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन होता है, मोबाइल की हर सेटिंग्स वहाँ से हो सकती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर की ओवरऑल सेटिंग हम लोग कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, ओवरऑल सेटिंग। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करिए, डेस्कटॉप पे आपको आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट बटन और यहाँ पर सर्च कर लीजिए कंट्रोल पैनल आ जाएगा। आप लोग का विंडोज 7 है तो विंडोज 7 में जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, साइड में यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखा रहता है, आप क्लिक करिएगा, खुल जाएगा। मैं कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन करता हूँ। जब हम लोग पहली बार कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कि आपका कंट्रोल पैनल ऐसे दिखे ग्रुप वाइज, ठीक है, जिसमें 8 ऑप्शन सिर्फ दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू बाय कैटेगरी जो लिखा हुआ है, कैटेगरी पे क्लिक करके लार्ज आइकन कर देना है। इसमें क्या होगा कि सारे अनग्रुप हो जाएंगे, सारे ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे, ओके। माउस की सेटिंग हम लोग को जानना है, तो माउस की सेटिंग के लिए देखो माउस का आइकन बना हुआ है। कीबोर्ड की सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड का आइकन यानी कीबोर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। कोई प्रोग्राम ऐड और रिमूव करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स लिखा होगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स देखो ये है ना, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से सारे सेटिंग्स किए जा सकते हैं। तो माउस की सेटिंग्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे देखा जाए तो सबसे पहले माउस को ओपन कर लेते हैं। अब क्लिक करेंगे तो माउस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसमें देखिए कुछ ऊपर टैब्स दिए गए हैं, बटन टैब्स, पॉइंटर टैब, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर एंड डिवाइस सेटिंग। सबसे पहले आते हैं बटन टैब्स में। बटन टैब्स में आते हैं तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। होता क्या है, ये हमारा माउस है, माउस का लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, दो बटन होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बटन का जो वर्क होता है वो राइट बटन में शिफ्ट हो जाएगा, राइट वाले वो का वर्क लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं लेफ्ट हैंड से माउस का यूज करता हूं तो मुझे मेरे लिए तब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया ना, लेकिन हम लोग राइट ही, हम लोग राइट हैंड से माउस का यूज करते हैं तो हम लोग के लिए ये लेफ्ट और ये राइट है। तो लेफ्ट वाले काम को राइट में शिफ्ट करवाना होगा, राइट वाले काम को लेफ्ट में शिफ्ट करवाना होगा। नहीं तो कोई लेफ्टी और राइटी होगा तो प्रॉब्लम होगा माउस ऑपरेट करने में, उसको मैं लेफ्ट बोलूंगा तो वो राइट प्रेस करने लगेगा। तो उसके लिए उसके बटन को चेंज करने का यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, इस बटन पे आपको टिक कर देने, चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देने स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। देखो यहाँ पर आपके माउस का फिगर बना, इसमें ब्लू कलर यानी ये लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है। जैसे मैं इस पर टिक करूंगा लेफ्ट वाला शिफ्ट हो जाएगा, यानी ब्लू कलर इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये व्हाइट इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम लेफ्ट से होता था वो काम राइट से होगा और जो राइट से होता था वो काम लेफ्ट से होगा। करके देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते देखिए ब्लू कलर शिफ्ट हो गया इधर, यानी ये अब लेफ्ट बटन बन गया और ये राइट बटन बन गया। लेकिन ये लेफ्टी के लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है ना, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। अब मैं देखो ओके करने का प्रयास करता हूँ, अप्लाई, पहले तो अप्लाई हम लोग लेफ्ट बटन से करते हैं, मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब लेफ्ट से नहीं, अब तो राइट से काम होगा ना। अब जैसे मैं राइट बटन प्रेस करूंगा देखो अप्लाई हो चुका, वो लोग घूमने लगा ना, फिर ओके कर दिया, देखो राइट बटन दबाकर ये राइट से ओके हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो ये पहला आपका माउस की सेटिंग था। फिर से देखो अब मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा, कुछ नहीं, मैं दिखा भी दे रहा हूँ साइड में। देखो हम लोग लेफ्ट बटन में आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, ये लेफ्ट बटन है, मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, हो रहा लेफ्ट से क्या हो रहा है, अभी फिलहाल मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, लिस्ट ओपन हो रहा है, जो कि राइट से लिस्ट ओपन होता है ना। वही मैं डबल क्लिक करके देख रहा हूँ, देखिए लेफ्ट बटन में प्रेस कर रहा हूँ, लिस्ट ओपन हो रहा है, लेकिन मैं राइट प्रेस करूँ तो डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक राइट बटन से ओपन हो गया, नहीं होता है ना। तो जो लेफ्ट वाला है राइट में शिफ्ट हो गया, जो राइट वाला है लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो इसको आप फिर से चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को तो जो जरूरत है वो लेफ्ट और राइट की है ना। तो हम लोग माउस पे फिर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से बटन टैब्स में जाएंगे। अब बटन टैब्स में आने के बाद इस बटन पे जैसे टिक करेंगे फिर पहले की तरह शिफ्ट हो गया। अब अप्लाई कर दो, पहला काम समझ में आ गया। दूसरा नीचे देखो डबल क्लिक स्पीड दिया हुआ है, डबल क्लिक स्पीड यानी जब हम डबल क्लिक करते हैं तो कभी कभी बहुत तेजी से हम लोग को डबल क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर फाइल हमारा ओपन होता है या फोल्डर ओपन होता है। अगर इसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाए तो अगर हम आराम से भी क्लिक करेंगे 1 2 ऐसे भी, तो भी वो ओपन हो जाएगा। यानी जो हम लोग कहते हैं विथ इंटरवल, विदाउट इंटरवल, अब जरूरत नहीं, अगर मैं स्लो कर दूं तो विथ इंटरवल भी करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को तेजी से काम करना है तो हम लोग को फास्ट ही रखना होता है। तो देखो मैंने मिडिल में रखा हुआ है, मिडिल से थोड़ा आगे रखा हुआ है, ताकि ना ही ज्यादा स्लो हो ना ज्यादा फास्ट हो, आराम से हो जाए ओपन। इसको अगर मैं फास्ट कर दूं, मैंने देखो बहुत फास्ट कर दिया, अप्लाई, ओके,
और चलते हैं, एक बार चेक करता है डबल क्लिक करके। मैंने डबल क्लिक किया, तेजी से किया, देखो ओपन हो चुका, फास्ट हो चुका है। लेकिन भाई थोड़ा सा मैं स्लो कर दूं, नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हो रहा। देखो डबल क्लिक नॉर्मल जैसे करते वैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो स्पीड थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। वही अगर मैं स्लो कर दूं, फिर से बटन टैब में जाओ, मैंने स्लो कर दिया, ओके कर दिया, अब फिर इसको अब ओपन करता, आराम से मैं क्लिक करूंगा 1 2 करके, 1 2 ओपन हो गया। कितना आराम से मैंने इजीली ओपन किया, 1 2, तो कितना ओपन जल्दी हो गया। जिसे क्लिक ट्वाइस हम लोग कहते हैं, वो क्लिक ट्वाइस डबल क्लिक का काम कर रहा है। ओके, तो आपको स्पीड अपने हिसाब से आप मैनेज रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर डबल क्लिक मुझसे नहीं हो पाता है, बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, तो आप इस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो डबल क्लिक को। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट रखा हुआ है, मिडिल से थोड़ा आगे अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत है। अगला माउस की सेटिंग, 2 माउस की सेटिंग मैंने बता दिया। तीसरा माउस की सेटिंग पॉइंटर ऑप्शन में मिलेगा। अगर आप पॉइंटर चेंज करना चाहते हैं, ये जो एरो की तरह दिख रहा है, तीर की तरह पॉइंटर, अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे? माउस को ओपन करने के बाद अगर आपको पॉइंटर चेंज करना है तो क्या करोगे, माउस को ओपन करोगे, यहाँ पर पॉइंटर टैब होता है ऊपर, पॉइंटर टैब में चले जाओ और यहाँ देखो बहुत सारे पॉइंटर का नाम लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंटर चूज नहीं करना है, आपको बस ये एरो चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट चलाएंगे ब्राउज बटन पे। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, इसमें से कोई भी चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेंगे, ये चूज करेंगे, लगेंगे ओके करने। नहीं, ये गलती नहीं करना। ये अलग अलग पैमाने के लिए अलग अलग पॉइंटर दिया हुआ है। अगर नॉर्मल सिलेक्शन के लिए ये पॉइंटर रहेगा, हेल्प के लिए ये रहेगा, वर्किंग इन बैकग्राउंड के लिए ये रहेगा, जब आपका कंप्यूटर बिजी होगा तो ऐसा सिंबल आता है, गोल गोल घूमता हुआ जाता है। तो हर पैमाने के लिए अलग अलग आइकन्स यहाँ पर पॉइंटर्स दिए गए। आपको नॉर्मल सिलेक्शन, यानी जब आप माउस पॉइंटर में जा रहे हो, माउस को ओपन कर रहे हो, तो आपको पॉइंटर ऑप्शन में जाना और डायरेक्ट ब्राउज बटन पे क्लिक कर देना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। ओके, डायरेक्ट आप ब्राउज बटन पे क्लिक करिए और कोई भी एक पॉइंटर इसमें से चूज कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। देखिए इतने सारे पॉइंटर है यहाँ पर, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये हैंड के रूप में है। तो जो आपको पॉइंटर चाहिए आप ले सकते हो जिस तरह का। मैं कोई भी पॉइंटर ले लेता हूँ, मान लो मैंने डमरू ले लिया। ओके, ओपन किया, अप्लाई किया, अप्लाई करता देखो पॉइंटर आपका चेंज हो गया। जो पॉइंटर एरो की तरह आता था, आप देखो डमरू की तरह हो गया। ठीक है, तो चेक करने के बाद फिर से आप इसको सही कर दीजिएगा, फिर से ब्राउज करिएगा और जो आपको पॉइंटर चाहिए, जो पहले था वो एरो था ना इस तरह का, तो बड़ा साइज छोटा साइज दिया हुआ है, तो आपको जो चाहिए वो चूज करके अप्लाई ओके ओपन कर देना है, अप्लाई कर देना है। देखो पॉइंटर फिर चेंज हो गया, पहले की तरह हो गया, पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अगला काम तीसरा है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन क्या करता है, सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड। अब देखो पॉइंटर स्पीड करने का मतलब आपका पॉइंटर पूरे स्क्रीन पे देखो तेजी से घूम रहा है, जा रहा है ना कहीं भी तेजी से। हाँ, अगर इसके स्पीड को मैं स्लो कर दूं, मैंने स्लो कर दिया, तो पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी समस्या हो रही है, कितना धीरे धीरे जा रहा है। इसका मोशन स्पीड यहाँ पर स्लो हो गया। वही मोशन स्पीड अगर मैं ये काम करने में तो लगेगा कि रात दिन हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसकी स्पीड को हमेशा फास्ट रखना है, जितना आपको दिख सका इतना फास्ट हो गया। देखो कि आपको पॉइंटर दिखेगा नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने माउस का पॉइंटर रख सकते हैं, कितना स्पीड, इसका मोशन स्पीड कितना चाहिए आप रख सकते हैं। देखो इजीली मूव हो रहा है। कोई सवाल है? उसके नीचे यहाँ पर देखो डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो पॉइंटर के पीछे एक पॉइंटर भागेगा, दिख रहा है? पॉइंटर के पीछे पॉइंटर शैडो के रूप में दिख रहा है, ये ट्रायल है। तो ये गेम है, इस तरह बच्चों के काम में आता है, ये बच्चों के लिए बना हुआ है, आप लोग इसको यूज नहीं करेंगे। एक यहाँ पर सबसे लास्ट, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ, टाइपिंग जब हम करते हैं तो हमारा पॉइंटर छिप जाता है। ठीक है, हम लोग जब भी टाइपिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंटर छिप जाएगा। तो मेरा पॉइंटर कहाँ छिपा है मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप कंट्रोल की प्रेस करो, एक सर्कल ब्लिंक करेगा, तो कर रहा है स्क्रीन पर, यानी पॉइंटर आपका इस कोने में, तो पॉइंटर इंडिकेट करेगा पॉइंट कंट्रोल की प्रेस करने से। ये इसका ये काम। अगले पे चले, व्हील है। व्हील ऑप्शन क्या करता है, स्क्रॉल बार। आप माउस का स्क्रॉल बार घुमाते हो, क्या होता है इससे, पेज अप स्क्रॉल होता है, पेज ऊपर और नीचे। तो एक बार में कितने लाइन स्क्रॉल होता है, तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन, देखो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट जो होता है 3 लाइन ऊपर या नीचे होता है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। आप 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या 1 स्क्रीन एट ए टाइम पे क्लिक कर दो तो एक स्क्रीन एक बार में स्क्रॉल हो जाए। स्क्रॉल बटन घुमाओगे तो एक स्क्रीन ऑफ हो जाए।
मेरी बात समझ आ रही है? तो स्क्रॉल बार की सेटिंग भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि मुझे जब स्क्रॉल बटन इस तरह घुमाऊं इसको तो कितना लाइन ऊपर स्क्रॉल हो, वो उसकी सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दोनों दिया हुआ। फिर फाइनली आपको ओके कर देना है। अगला टैब होता है हार्डवेयर का, तो इसको आप चेक नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये माउस का ड्राइवर होता है, इसको आप लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ड्राइवर की सेटिंग्स दिया गया है, इसको भी आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों में होगा भी नहीं। हम लोग का लैपटॉप एक सॉफ्टवेयर लोड है इसलिए ऐसा ये दिख भी रहा। फिर ओके कर दीजिए। माउस की सेटिंग कंप्लीट। जो भी मैंने माउस की सेटिंग बताया वो आपका कंप्लीट। मैंने क्या क्या माउस की सेटिंग बताया फिर से देख लीजिए। मैंने कहा सबसे पहले पॉइंटर यानी बटन चेंज करना, लेफ्ट बटन टू राइट। दूसरा डबल क्लिक स्पीड को चेंज करना। फिर पॉइंटर जो एरो का पॉइंटर तीर बना हुआ उसको चेंज करना, पॉइंटर का शेप। फिर मोशन स्पीड चेंज करना यानी पॉइंटर का स्पीड चेंज करना, ट्रायल करना और कंट्रोल बटन से अपने पॉइंटर को शो करवाना। व्हील से व्हील की सेटिंग करना। हो जाएगा इतना। आपको माउस का सेटिंग चेक कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको मुझसे पूछ लेना है। अब देखिए कंट्रोल पैनल में और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं। जैसे मान लो कि आपको मैं कहूं कि आपको अपने माउस को बिना माउस, आपके पास माउस नहीं है लेकिन आप कीबोर्ड से माउस का पॉइंटर मूव करवाना चाहते हो, ये पॉइंटर है माउस का, आप कीबोर्ड से मूव कराना चाहते हो। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको कीबोर्ड की सेटिंग में पहले चले आना है। पहले कीबोर्ड की सेटिंग में आपको बता दो एक दो और। कीबोर्ड की सेटिंग में अगर आप आते हो तो देखो यहाँ पर एक लाइन कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब भी आप कोई टाइपिंग करते हो तो कर्सर ब्लिंक करता है ना वहां पर, तो उसकी स्पीड यानी ब्लिंकिंग स्पीड कितनी आपको चाहिए, फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, आप कर सकते हो। मैंने स्लो कर दिया, कुछ देरी देरी पर वो ब्लिंक करेगा। लेकिन जैसे मैंने फास्ट किया तो कितना तेजी से ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा होगा छोटा सा आइकन यहाँ पर। ये कीबोर्ड की सेटिंग्स में आता है, तो आप इसको नॉर्मल रख दो, नॉर्मल ब्लिंक करता रहेगा। फिर रिपीट रेट। रिपीट रेट मतलब जब आप टाइपिंग करते हो तो रिपीट रेट क्या होना चाहिए, फास्ट स्लो क्या। तो अगर आप इसको स्लो कर देते हो और आप तेजी से अगर टाइप करते हो तो ए बी भी दो बार टाइप हो जाएगा। जैसे ए टाइप कर रहे हो और कितने देर तक आप उसको दबाए हुए हो उस टाइम में कितनी बार वो लिख देगा। तो अगर आपको इसको रिपीट रेट को अगर आप स्लो कर देते हो, स्लो कर दोगे और टाइप करने जाओगे तो जैसे बटन कुछ देर के लिए प्रेस किए तो वो लंबा ए लिख देगा। ओके। फिर रिपीट डिले, कितना डिले के बाद, इसको मैंने नॉर्मल पे रखा हुआ है। लॉन्ग या शॉर्ट। रिपीट डिले का मतलब आप एक बटन से दूसरे बटन को प्रेस करने में कितना डिले चाहते हो, तो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच का मैंने फासला रखा हुआ है। तो ये सारे सेटिंग्स आप लोग एक बार देख लोगे, चेक कर लोगे। अगला जो मैं बता रहा था वो होगा इजी टू एसेस सेंटर। जो मैं आपको कह रहा था कि अपने कीबोर्ड से माउस का पॉइंटर आपको एसेस करना है। तो इजी टू एसेस सेंटर में चले आओ। यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन, ठीक है। इजी टू एसेस सेंटर में आने के बाद आपको ऑप्शन नीचे दिखेगा मेक ए कीबोर्ड इजीली टू यूज, लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का फिगर भी बना हुआ है। आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो ऊपर ही एक ऑप्शन आता है कंट्रोल द माउस विथ कीबोर्ड, आ रहा है ना, कंट्रोल द माउस विथ कीबोर्ड। माउस को कीबोर्ड से कंट्रोल करना है। आपको टर्न ऑन कर देना है, इस पर टिक कर देना है। सेटअप माउस की, इसको आपको चले आना है। अब माउस की सेटिंग्स आप कर दीजिए, टर्न ऑन माउस की, और उसके बाद टॉप स्पीड, बटन स्पीड जो आपको चाहिए आप कर दो, यहाँ पर बढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद ओके कर दो, इसको भी ओके कर दो। अब देखो मैं अपना माउस का पॉइंटर देखो मूव करा कर दिखा रहा हूं, कैसे मूव होगा। आपके न्यूमेरिक कीपैड, जो साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसका 2 नंबर बटन, 8 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, जैसे कीपैड वाले मोबाइल में ऊपर नीचे जाना है, लेफ्ट राइट गेम खेलते होगे ना आप लोग, सेम वैसे ही। तो 8 नंबर में प्रेस कर रहा हूं, देखो माउस हमारा मूव हो रहा है। मैंने 4 नंबर प्रेस किया, लेफ्ट जा रहा है। मैंने 6 नंबर प्रेस किया, अभी राइट जा रहा है। मुझे नीचे आना है, 2 नंबर मैंने प्रेस किया, हो रहा है। तो किसी भी आइकन को ओपन करना है तो देखो मैंने 4 नंबर प्रेस करके कोई भी आइकन पे मैं जाता हूं पहले। हाँ, इससे आपका स्पीड स्लो रहेगा, आप धीरे धीरे काम करोगे, ठीक ना। इससे अच्छा कि कीबोर्ड की सेटिंग से कीबोर्ड का शॉर्टकट याद रखो, आप इजीली वर्क परफॉर्म करोगे। ये देखो मैं बाय कंप्यूटर पे आ गया, दिस पीसी। यहाँ पर मैं ठीक है,
मैंने डबल क्लिक करनी 5 कर दिया, तो अगर आपको लेफ्ट क्लिक करना है तो 5 बटन को प्रेस कर दीजिए, 5 को, वो इंटर का यानी क्लिक का काम करता है। देखो भाई कंप्यूटर ओपन हुआ कि नहीं हुआ। अब Alt F4 से आप इसको बंद कर सकते हो, फिर से ओपन करना है। मैं देखो दिस पीसी पर हूं, मैं 5 बटन 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, ओपन हो गया, यानी क्लिक का काम कर रहा है आपको, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सेटिंग्स आप याद रखेंगे। मैं फिर से इसको जो भी सेटिंग्स करेंगे आप फिर उसको चेंज भी कर देंगे पहले की तरह। फिर से इसी में जाइए और टर्न ऑफ कर दीजिए इसको, अप्लाई, ओके। मैंने टर्न ऑफ कर दिया सब कुछ पहले की तरह, अप्लाई ओके कर दिया, हो जाएगा यहां तक। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको समझिए। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट की। अगर आपको आइकन्स क्रिएट करने हैं, शॉर्टकट आइकन क्रिएट करने हैं तो आप कैसे करेंगे। शॉर्टकट आइकन कहने का मतलब, मेरा मन किया कि सर मुझे यहाँ नोटपैड का आइकन बना कर रखना है, पेंट का आइकन बनाना है, जैसे मैंने उस दिन बोर्ड पर आपको लिखवाया भी था आप लोगों को क्या क्या करना है। तो नोटपैड, पेंट, MS वर्ड, किसी भी प्रोग्राम का अगर आपको आइकन या शॉर्टकट यहाँ बनाकर रखना है तो उसका तरीका क्या, एक सबसे इजी स्टेप्स है और एक ओरिजिनल स्टेप्स है, ठीक है। दोनों मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज का अगर आइकन आपको बनाना है तो नॉर्मल आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, यहाँ पर मान लो वर्ड का बनाना है आपको आइकन, तो वर्ड को यहाँ पर सर्च कर लो, वर्ड कहाँ पर है, वर्ड आ गया, राइट क्लिक करो और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मेरे में नहीं है लेकिन आप लोग क्या करोगे, सेंड टू डेस्कटॉप का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए, सेंड टू डेस्कटॉप, सेंड टू डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप कहां चले जाओगे, ओपन फाइल लोकेशन पे। आपको पहले एप्लीकेशन ओपन कर लेना, सर्च कर लेना है, उस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपन फाइल लोकेशन, आपको इस पर टिक करना है। हाँ नहीं, विंडो 7 में सेंड टू करेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं हम जो बता रहे हैं वो करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर किया तो आपका देखिए फिर से वर्ड यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन होगा जिसमें सेंड टू का भी ऑप्शन है, और सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो क्या होगा, इसका आइकन एक डेस्कटॉप पे बन जाएगा। करके देखिए, डेस्कटॉप पे देखो वर्ड का आइकन आ गया कि नहीं आ गया। ये सबसे इजी तरीका होता है। आपको क्या करना है, सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब ओरिजिनल तरीका समझिए। अब आपको मैं कहूं कि ओरिजिनल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मुझे आइकन बनाकर दिखाइए, यानी शॉर्टकट बनाकर दिखाइए। तो स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब जो तरीका होता है कि राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और यहां पर एक कोड डालेंगे, जो उसका आइकन का पाथवे होता है, उस पाथ को डालना है। तो ये पाथ लाएंगे कहां से, मुझे कैसे पता चलेगा कि पाथ क्या है कि नहीं है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, किसी भी प्रोग्राम का पाथ आप खुद से पता कर लोगे। कैसे पता करोगे, देखो ध्यान से समझो। मान लो मुझे पेंट का आइकन बनाना है, मुझे उसका पाथ नहीं पता है मान लो, तो उसका पाथ हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। स्टार्ट बटन और यहां पर पेंट सर्च कर लो, पेंट आ गया, पेंट पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे क्या दिखेगा, ओपन फाइल लोकेशन दिख रहा है, ओपन कर लो। फिर से देखोगे तो इसमें फिर से पेंट दिखेगा, दिख रहा है, फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ओपन फाइल लोकेशन कर लो, कर लिए। जब फाइनली आप देखोगे तो यहां पर MS पेंट लिखा हुआ आ गया और ऊपर वाला इस वो बोलते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार पे साइड में यहां पर आकर क्लिक करो, पूरा एड्रेस बार सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C कर लो। अब आप इसको मिनिमाइज कर दो और इस बॉक्स में आकर कंट्रोल V कर दो, पेस्ट हो गया। एक स्लैश लगाओ और वहां पर नाम क्या लिखा हुआ था, MS पेंट, तो MS पेंट लिख दो, MS पेंट .exe एक लगा दो, हो जाएगा। ओके फिनिश। देखो पेंट का एक आइकन बना के नहीं बना। किसी भी चीज का आइकन बनाना हो, किसी भी चीज का आइकन बनाना हो, बस उस प्रोग्राम को पहले स्टार्ट बटन में सर्च करो। किसका, जैसे मान लो मुझे फोटोशॉप का बनाना है, या आप फोटोशॉप सर्च कर लो, स्टेप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप किसी का भी बना सकते हैं। फोटोशॉप का बनाना है तो देखो फोटोशॉप CS लिखा हुआ आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कहां जाएंगे, ओपन फाइल लोकेशन, इसमें फिर फोटोशॉप लिखा हुआ आएगा, इसमें फिर राइट क्लिक करिएगा, देखिएगा ओपन फाइल लोकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे में 2 बार ओपन फाइल लोकेशन करना पड़ रहा है विंडोज 10 में, लेकिन विंडोज 7 में बस एक बार में आप फाइनल लोकेशन पे पहुंच जाइएगा। ओके, तो ओपन फाइल लोकेशन एक बार मैं और करूंगा और फिर ऊपर वाला पार्ट्स यहां से कॉपी कर लूंगा।
उससे पहले नीचे देख लूंगा नाम क्या लिखा हुआ है, फोटोशॉप, है ना। तो बस यहाँ पर साइड में क्लिक करके कंट्रोल सी करिए, मिनिमाइज करिए, राइट क्लिक, न्यू शॉर्टकट, और यहाँ पर कंट्रोल भी। अब क्या करना है, एक स्लैश लगाना है और फिर लिख देना है फोटोशॉप .exe सब में लगाना है। फिर नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। देखो फोटोशॉप का एक आइकन बन के तैयार हुआ। तीसरा एक और, मान लो मुझे पावर पॉइंट का आइकन बनाना, क्या करेंगे, पावर पॉइंट पहले स्टार्ट बटन में सर्च कर लीजिए, कर लिए। एक तो तरीका जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ओपन फाइल लोकेशन, राइट क्लिक, सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे, बन जाएगा। और दूसरा ये ओरिजिनल स्टेप्स है। ये ओरिजिनल स्टेप्स आपको अगर कभी एग्जाम में लिखने के लिए भी दिया जा सकता है कि भाई इसका स्टेप लिखिए, तो कॉपी पे स्टेप आपको लिखवाया गया था नोटपैड का, तो जैसे नोटपैड का लिखवाया गया वैसे आप किसी भी प्रोग्राम का लिख सकते हैं। तो आप बेहतर होगा तो उसका कोड ध्यान से देख लें। तो इस पावर पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, फिर से पावर पॉइंट लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, वो नीचे राइट क्लिक करिए, ओपन फाइल लोकेशन फिर से करिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पावर पीएनटी। पावर पॉइंट का नाम क्या होता है, पावर पीएनटी होता है ओरिजिनल नेम इसका। आप ऊपर वाले आइकन का जो भी ऑप्शन है यहाँ पर साइड में क्लिक करिए, कंट्रोल सी कर दीजिए, फिर राइट क्लिक, न्यू और शॉर्टकट, उसके बाद कंट्रोल भी करिए, स्लैश लगाइए, पावर pnt.exe लिख दीजिए। जैसे नेक्स्ट और फिनिश करिएगा, पावर पॉइंट का आइकन बन के तैयार बन जाएगा। तो मैंने जो बोर्ड पे उस दिन एप्लीकेशन का नाम लिखा था, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, फोटोशॉप, जो भी, उन सब का आपको आइकन कल बनाना है, प्लस उसका कोड उसके सामने, मैंने एक लाइन छोड़वाया था आप लोग को, उसके सामने उसका कोड लिख देना है। कौन सा कोड, जब आप राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर रहे हो ना, पेस्ट कर रहे हो, स्लैश लगाकर उसका नाम .exe लिख रहा हो, तो ये पूरा एक पाथ बना, पूरा का पूरा exe तक, वो आपको कॉपी पे लिख लेने हो जाएगा। तो पूरे का ओरिजिनल कोड जो होगा आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना, आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं, याद करने की उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट मान लो कि प्रोग्राम के पास चले जाते हो, जब किसी भी प्रोग्राम का आइकन बनाना हो, जैसे तो वो फोटोशॉप ही है, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पर लिस्ट हुआ, मोर, और मोर में देखो ओपन फाइल लोकेशन दिखेगा, इस पे चले जाओ और जो आपको जिस भी आइकन का शॉर्टकट बनाना है उस पर राइट क्लिक करके सेंड टू करके डेस्कटॉप कर देना, डेस्कटॉप उसका शॉर्टकट बन जाए। ये सबसे इजी तरीका है। अब कितने बंदे क्या करते हैं, वो खींच कर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहां से ऐसे खींचेंगे, लाकर रख देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये भी आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इसको बोलते हैं, इससे भी आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि स्टार्ट बटन से अगर कभी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो स्टार्ट बटन से वो गायब हो जाता है, लिस्ट से हट जाएगा, लिस्ट में से गायब हो जाएगा, फिर से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये काम ना करके आप सेंड टू डेस्कटॉप कर लो, सबसे इजी। और सबसे इजी वो, आने तो दूसरा जो मैंने आपको रियल स्टेप बताया, तो रियल स्टेप आपको आना चाहिए 100%। कोई दिक्कत है, कोई सवाल है?